समर्थकों से पहले हम आसाराम की बात जरूर करेंगे। आसाराम ने कोर्ट में इस तरह की अपील की। वो चाहते थे कि जिस ढंग से मीडिया में उनकी खबरें दिखाई जा रही है इससे उनकी छवि खराब हो रही है, इसलिए कोर्ट मीडिया पर पाबंदी लगाए कवरेज पर। अब सबसे बड़ा सवाल है जो दर्शक हैं, अगर आप अपने दिल पर हाथ रखिए, आप अगर समर्थक नहीं है तो, और उसके बाद जो समर्थक हैं आसाराम के अंधभक्त हैं या आसाराम को हर गुनाह में भी आपको उनमें बापू दिखता है, उनसे भी पूछना चाहूंगा कि पिछले 1 महीने के भीतर जितनी जानकारियां आपको मिली हैं आसाराम के बारे में, और पिछले 3 दिन के भीतर सूरत से जो खबरें आई, सूरत की 2 लड़कियों ने आसाराम और नारायण साईं पर जो संगीन इल्जाम लगाए 2 बहनों ने, क्या ये सब मीडिया में खबरें नहीं आई होती तो ये सामने बातें आती? जिस ढंग से आसाराम के तमाम आश्रम इंक्रोचमेंट के बाद बनाए गए हैं, आसाराम की संत होने पर तमाम तरह के सवाल उठे हैं, और सबसे बड़ी बात, आसाराम के खिलाफ अगर खबरें नहीं चली होती तो आसाराम सलाखों के पीछे भी शायद देर से पहुंचते, ऐसे भी देर से पहुंचे। जोधपुर पुलिस 10 दिन तक उनकी गिरफ्तारी में आनाकानी करती रही। सवाल ये उठता है, जब भी कोई ऐसा संत, महात्मा, फ्रॉड या नेता कोई भी पकड़ा जाता है और उसके खिलाफ मीडिया में मुहिम चलती है तो यह इल्जाम लगता है कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, और ये आमतौर पर जो गुनाहों में शामिल लोग होते हैं वही कहते हैं। अब सबसे बड़ा आज का सवाल यह है कि नारायण साईं क्यों गायब है? नारायण साईं के लिए क्यों लुकआउट नोटिस जारी करना पड़ता है सूरत पुलिस को? अगर सूरत में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, अगर 2 बहनों ने बाप बेटे पर आरोप लगाया, बाप ने 10 दिन तमाशा किया, पुलिस ने इंदौर में जाकर 1000 पुलिस वालों की मौजूदगी में उनकी गिरफ्तारी हुई, नारायण साईं को खुद सामने आना चाहिए और ऐसे प्रवचन देते घूमते उनको सामने आना चाहिए और कहना चाहिए मुझ पर इल्जाम है, मैं पुलिस की कार्रवाई का सामना करूंगा। लेकिन पिछले 2 दिन से, रविवार से लेकर आज मंगलवार हो गए, 2 दिन से नारायण साईं और उनके परिवार का आता पता नहीं है। मैं पूछना चाहूंगा जो हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी हैं उनसे भी, और जो उनके पूर्व सचिव हैं उनसे भी, संजय ठक्कर से। संजय जी, सबसे सवाल, आप अगर अदालत में जाएं और ये कहें मीडिया ट्रायल कर रहा है, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, नारायण साईं पर अगर इल्जाम लगे तो नारायण साईं को सबसे पहले सामने आकर इल्जामों का सामना करना चाहिए और पुलिस की कार्रवाई का सामना करना चाहिए। क्यों उनके लिए लुकआउट नोटिस और पुलिस की 5 टीमें बनी है उनकी तलाश में, आपको पता होगा, और आश्रमों पर छापे पड़ने लगेंगे? ये नौबत आती क्यों है? एग्जैक्टली अजीत जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं, और इसके बारे में ऑलरेडी मैंने इंडिया टीवी में न्यूज दिया था। कल मेरी डिबेट थी, तो आस्थाना, राकेश आस्थाना जो कमिश्नर है, उन्होंने बोला वी नो दैट वेयर इज द आसाराम जी बापू जी के जो परिवार है वो कहाँ है, हमको जब भी चाहिए वो हमको बुला लेंगे। तो दूसरी बात, आप बोलते हो मीडिया ट्रायल, हम लोग मीडिया से अगेंस्ट नहीं है। सुनो, राकेश आस्थाना का आपने इंडिया टीवी में आप न्यूज देख ली सर, मेरे कल ऑलरेडी डिबेट थी। और दूसरी बात, मैं मीडिया के खिलाफ नहीं हूँ राकेश जी, अंजुम जी, सॉरी सुनिए, मैं मीडिया के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मीडिया 1 महीने से कंटिन्यू बता रही है कि बापू रेपिस्ट है, बापू बलात्कारी है, बापू। अरे रोज मामले भी तो सामने आ रहे हैं, कौन सा ऐसा दिन बीत रहा है कि आसाराम के खिलाफ मामले सामने नहीं आ रहे हैं? बंद कर दीजिए, सुनिए, लेट मी, देखिए, मैं शांति से सुन रहा हूं, तो मुझे शांति से, मैं शांति से अंजुम जी आपसे बात कर रहा हूं, आप सुनो। अरे भाई, आप लोग है ना, आप ऐसे चिल्ला-चिल्ली करोगे तो ये गलत है ना। अंजुम जी आपकी बात सुनो, आप जवाब दीजिए ना। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, वी आर नॉट अगेंस्ट द मीडिया। हेलो अजीत जी, वी आर नॉट अगेंस्ट द मीडिया। मीडिया इतना बता रही है, देखिए इतना बड़ा संस्था है, तो आप क्या चाहते हैं? 1 मिनट, आपने चूंकि इसके पहले एक बात की, 1 मिनट संजय जी सुन लीजिए, आपने चूंकि बात की मीडिया 1 महीने से दिखा रहा है, अगर आपके आसाराम बापू पिछले 40 साल से इस देश में संतई का धंधा कर रहे हैं, 2500 आश्रम हैं, उनका दावा है, और समर्थकों का 2 करोड़ उनके 2 करोड़ साधक और समर्थक हैं, अगर उन पर इतना संगीन इल्जाम लगा तो क्या आप चाहते थे कि मीडिया न दिखाए? आप क्या चाहते थे, मीडिया न दिखाए, मीडिया पूजा करे आसाराम की? मैं नहीं बोलता हूँ। हाँ, अगर जो मेरे पे बापू तो बड़ी बात है, अगर जो मेरे पे भी आपको लगता है कि मैं को गलत कर रहा हूं तो मीडिया मेरे को पहले नंगा करे पब्लिक के बीच में। हर एक को करने का, हर एक को देखिए, आप अपनी भी बात देखिए। ऐसा है कि आसाराम के खिलाफ खबरें इसलिए ज्यादा चल रही है संजय जी क्योंकि आसाराम मामूली आदमी नहीं है। आपके बारे में शायद उतनी खबरें नहीं चलेगी क्योंकि इस देश के 125 करोड़ आबादी में से आप शामिल होंगे। आसाराम वैसे मामूली शख्स नहीं है। आसाराम का दावा है कि 2 करोड़ उनके समर्थक हैं, तो आसाराम से अपनी तुलना मत करिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए मीडिया को? मीडिया को क्या करना चाहिए था? आसाराम पर बलात्कार का मामला दर्ज होता है, यौन उत्पीड़न का, उनके बेटे पर आरोप है, तो आप एक लाइन में बताइए कि मीडिया को क्या करना चाहिए था? आज जो मीडिया कर रही है वो करना चाहिए था। मीडिया को रेपिस्ट और बलात्कारी पाखंडी आप तो सहमत हो गए फिर? आप लोग टीआरपी बढ़ाने का धंधा नहीं करना चाहिए था। हाँ, तब तो सहमत है। स्वामी चक्रपाणी जी, संजय ठक्कर भी सहमत हो गए, जिसका मतलब हम लोग कोई गलत नहीं कर रहे। स्वामी चक्रपाणी जी, ये ठीक है,
स्वामी चक्रपाणी, हाँ ये ठीक है, आज जो बता रहे हो ठीक है, बिल्कुल 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 ठीक है। तो चलिए, आप अच्छी बात है, आप सहमत हुए। स्वामी चक्रपाणी जी, 1.5 महीने से अगर मीडिया ट्रायल जिसका आरोप है आसाराम एंड कंपनी की तरफ से, तो 1.5 महीने से आप भी आंख मूंद कर बचाव ही कर रहे हैं आसाराम का। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर साईं पर आरोप लगते हैं, नारायण साईं पर आरोप लगते हैं, 2 लड़की ने आरोप लगाए, फरार हैं, पुलिस उनकी तलाश में, आपको सूचना दे दूं 5 पुलिस की टीमें गठित की गई है और उनकी तलाश की जा रही है, पता नहीं कहां जाके छिप गए, देखना होगा किसी गुफा में, और कहां होते हैं नारायण साईं। तो आप लोग क्या चाहते हैं, मीडिया क्या करे? नहीं, ऐसा है कि अगर जो 5 टीमें बनी है, पहली बात ये कि कोई, शायद हमें लगता है कि उनको सम्मन या वारंट अभी मिला नहीं है, और अगर जो मिला हो तो निश्चित रूप से वो सामने आएंगे। हमें नहीं लगता है कि कानून, नहीं, उनके जो लोग समर्थक हैं, उनका फोन हमारे पास आया समर्थकों का। मैंने कहा कि आप जो है क्या कोई सम्मन आया, उन्होंने बताया कि नहीं, कोई सम्मन करवंट स्वामी जी आया ही नहीं है। आपको पता है सम्मन के पहले, एक मिनट स्वामी चक्रपाणी जी, सम्मन के पहले कितना तमाशा हुआ था जोधपुर पुलिस के संबंध में, आपको पता है? 3 दिन तक पुलिस झूलती रही थी, 10 घंटे तक इंदौर आश्रम के बाहर पुलिस रही थी, और सम्मन के पहले कितना नाटक और नौटंकी किया था आसाराम ने। अब 2 दिन से इसलिए गायब है कि सम्मन पहुंचे नहीं, आपको जानकारी नहीं। लुकआउट नोटिस अगर किसी संत के बेटे के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करना पड़े, इसका मतलब आप समझते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो अपराधी होते हैं, जिनकी आशंका होती है देश छोड़कर भागेगा, उनके लिए लुकआउट नोटिस होती है और उनके लिए 5 टीमें बनती है। तो आपके नारायण साईं को, आपके नारायण साईं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप 1.5 महीने से बचाव कर रहे हैं, उनको सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए मैं यही हूं, आपको लुकआउट नोटिस की जरूरत नहीं है, जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं पुलिस की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूं। लेकिन वो तो कहीं जाके छिप गए, अंडरग्राउंड हो गए। नहीं, बिल्कुल एकदम सही बात है। और जब हमारे पास फोन है, थोड़ा सा बात सुन लिया करिए अंजुम जी, आप बोलते जा रहे हैं, इधर आवाज डिस्टर्ब हो रहा है, चलिए दूसरे की भी बात सुनिए। देखिए, हमने उनसे कहा कि ऐसा करो कि नारायण साईं को इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, या पुलिस के पास जो मीडिया दिखा रही है बार बार स्पष्टीकरण हो जाए। तो वहां से आया खबर कि कोई पुलिस ने अभी बुलाया नहीं, पुलिस बुलाएगी तो जरूर जाएंगे नारायण साईं है भारत में, और जिस प्रकार से बार बार भारत में है लेकिन गुमनाम जगह पर है। उनकी भारत में अगर पहले तो आपको पता, अच्छी बात है, आपको पता तमाम तरह की चर्चा है जिसमें कुछ लोग नेपाल भाग गए, भारत में है तो आपके टच में, लेकिन गुमनाम जगह पर है, अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड अपराधी होते हैं। आप ये बताओ तो भाई, आप मेरी बात सुनिए, अब ये बता के रहे तो मीडिया उनको जीने नहीं देगी, मीडिया तो पीछे पड़ जाती है। आप ये समझा करो, जिस प्रकार से आप लोग नए न्यूज निकाल रहे हो, और जो मीडिया ट्रायल की बात है अंजुम जी, ये नहीं कर रहे। आप बीबीसी का न्यूज देखो, हमारे पे आया है, उसने कहा है कि भारत में मीडिया ट्रायल चल रहा है। चलिए, बीबीसी ने क्या कहा, उस पर ना जाए। बीबीसी ऐसा है स्वामी जी, ऐसा है स्वामी जी, आसाराम सलाखों के पीछे न पहुंचे होते, अगर आसाराम पे जो आरोप लगे उसके खिलाफ मीडिया में खबरें नहीं दिखाई गई होती। और ये सूरत में जो 2 बहनें सामने आई, आपको बता दें, वो भी शायद इसलिए आई कि लगातार जब आसाराम के खुलासे होने लगे, तब उन बहनों के भीतर से डर कम हुआ। सूरत के पुलिस कमिश्नर से मेरी बात हुई, पता नहीं आपकी बात हुई या नहीं, मैं आपको बता दूं, राकेश अस्थाना ने कहा कि मैंने पर्सनली उन दोनों बच्चियों से बातचीत की है, बातचीत में हमें लगा कि उनके आरोपों में कुछ दम है। और साथ में ये आपको बता दें, वो लड़कियां शायद इसलिए सामने आई क्योंकि उन लड़कियों को लगा कि अब 1 महीने से आसाराम के खिलाफ एक माहौल बना, मैं अपनी बात रख सकती हूं। ये भी मीडिया की भूमिका है। अजय जी, देखिए, मीडिया जो है आज इस लोकतंत्र के अंदर चौथा स्तंभ माना जाता है, और आज मीडिया, आज जितने भी पुराने 10 साल का इतिहास देख लीजिए, जिस भी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ, मीडिया उसके साथ जाके खड़ा हुआ और मीडिया ने उसको न्याय दिलाया। इनके हिसाब से आसाराम पर मीडिया को कुछ नहीं दिखाना चाहिए, महान संत, महान बापू है उनके बारे। मीडिया को एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता ना, वो उनका स्पोक पर्सन नहीं बन सकता। जो मेरे मित्र बने बैठे हैं, मीडिया एक निष्पक्ष भूमिका निभाता है, वो बताता है कि संजय टक्कर, किसको न्याय मिलना चाहिए। एक मिनट, संजय कुछ करें। संजय जी। अजीत जी, आप बात अर्थ का अनर्थ आप कराने में बहुत होशियार हो। आप बोलते हो कि मीडिया को कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसे हमने कभी कहा है आपको? हम बोलते हैं कि मीडिया को पहले अपराधी, अश्लील 1 महीने तक ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनानी चाहिए। आप आज जो कर रहे हो 1 महीने पहले करते थे। जितने भी बापूजी से या आश्रम से जो प्रताड़ित थे, तो वो मीडिया ने किया, तो अच्छी बात है। और दूसरी बात देखो, एक बात सुनिए अजीत जी, मैं भी न्यूट्रल हूं। मैं अगर जो आश्रम से कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए मैं सहमत हूं।
अगर जो कुछ भी हुआ रहेगा, इतनी बड़ी संस्था है, 100% हुआ रहेगा। मैं बोलता हूं, मैं ऐसा नहीं बोलता संजय जी, हुआ रहेगा। मीडिया को जो आप बता रहे हैं ना कि मीडिया को क्या नहीं करना चाहिए, उसकी बजाय आप जैसे तमाम लोगों को, आसाराम, उनके पूरे खानदान, परिवार, उनकी बेटी, माँ और बेटे को समझाना चाहिए कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए था। देश के करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया है। वो गुनाहगार सिर्फ सूरत की 2 बहनों के और उत्तर प्रदेश की उस लड़की के नहीं है। आपको पता ही नहीं है कितना बड़ा गुनाह किया उन्होंने। देश के करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। अगर उन पर ये आरोप लगे और ये आरोप कल को साबित होते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। राखी दुबे, मुझे जी रेखा अग्रवाल करते तो मैं आके सामने नहीं बैठता मीडिया के सामने। आप पीड़ितों से मिले हैं, इतने आत्मविश्वास के साथ जो आप आसाराम का बचाव कर रहे हैं संजय ठक्कर, सिर्फ एक लाइन में जवाब दीजिए, इस मामले में कितने पीड़ितों से आपकी मुलाकात हुई है? नहीं, मैं उनका पक्ष जाना है आपने, आसाराम का प्रवक्ता बने हुए हैं। पक्ष रखने का हर एक को अधिकार है। नहीं, मैं पक्ष रख रहा हूं कि मेरे को पता नहीं है कि कभी कभी गलत हुआ है। अगर जो गलत हुआ रहता तो मैं खुद विरोधी पक्ष में बैठ जाता। तो चलिए आज से आप एक संकल्प ले लीजिए कि आसाराम जैसे शख्स के बचाव में आप कभी टीवी चैनल पर ना आएंगे, क्योंकि आसाराम के खिलाफ जो आरोप लगे जोधपुर में, उनकी जमानत 3 बार खारिज हुई और उनके बेटे पर आरोप लगे, तो कम से कम तब तक के लिए आप तय कर लीजिए कि आसाराम का हम बचाव नहीं कर सकते, क्योंकि उनके और उनके परिवार पर संगीन आरोप लगे। संजय जी आपके पास आएंगे। जी रेखा जी, आपका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग, कोई बात नहीं, 1 मिनट आपके पास आऊंगे। जी अपनी आपके पास आएंगे। देखिए संजय जी सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक प्रजातंत्र देश है, भारत का जो देश है हमारा, उसके अंदर कानून जो है, उसके अंदर जब तक हम न्याय की प्रणाली के अंदर विश्वास नहीं रखेंगे, उस तरह हम अब इस तरह की ओछी बातें करते रहेंगे टीवी चैनल्स के ऊपर कि ना आसाराम बापू का मीडिया ट्रायल हो रहा है। मीडिया कोई ट्रायल नहीं कर रही है। मीडिया सिर्फ बातों को, जो भी बातें निकल के आ रही हैं, उनको आम दर्शकों के सामने, भारत की जनता के सामने दिखा रही है, कवरेज कर रही है उस बात का। कानून के अंदर अगर विश्वास जरा भी आसाराम बापू का या नारायण साईं का होता तो वो सबसे पहले जो करते, छिपने की जगह एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करते। नारायण साईं के ऊपर पर्टिकुलरली अभी मैं जो कह रही हूं, अभी जो उनके ऊपर अपराध लगे हैं, जो आरोप लगे हैं, अगर वो उसके लिए एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करते और ये कानून को, कोर्ट को ये विश्वास दिलाते कि देखिए मैं इन्वेस्टिगेशन को, तफ्तीश को ज्वाइन करूंगा, मैं बिल्कुल उसके साथ कोऑपरेट करूंगा पुलिस के साथ, तो लुकआउट सर्कुलर नहीं निकलता। आम आदमी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नहीं निकलता है, उसी व्यक्ति के खिलाफ निकलता है जिसकी आशंका होती है कि वो देश छोड़ के भाग जाएगा। स्वामी केशवानंद, जब भी ऐसे संत पर इस तरह के आरोप लगे तो मुझे लगता है मीडिया का धर्म है कि उनके चेहरे से नकाब उतारा जाए, क्योंकि वो मामूली शख्स नहीं है। करोड़ों दर्शक या घर में जो लोग देखते हैं उनकी तस्वीर घर में लगाते हैं, तस्वीर देखकर सुबह की शुरुआत करते हैं और रात में सोने से पहले गुरु जी को नमस्कार करके सोते हैं। अगर गुरु जी के कुकर्म सामने आएंगे और ऐसे आरोप लगेंगे तो मीडिया क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि संत समाज का आईना होता है। हम उनके नक्शे कदम पे चलते हैं। तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं या रविदास जी हैं, जितने भी संत हुए हमारे, गुरु नानक देव जी हुए हैं, तो संत समाज का आईना होता है। सबसे पहले जो एक फ्रॉड करें, आश्रम गलत जगहों पे बनाए, सरकारी जमीन पे कब्जा करें, लोगों की जमीन पे कब्जा करें, उसके बाद क्या कि मैं जोधपुर पे नहीं था, ये संत का आचरण नहीं होता। नारायण साईं जो गायब है 2 दिन से, लुकआउट नोटिस और 5 पुलिस की 5 टीमें उनकी तलाश करी। मुझे लगता है नारायण साईं को रविवार को अगर सुबह मामला दर्ज हुआ, दोपहर में मीडिया के सामने आ जाते और आके कहते कि मेरे पे जो आरोप लगे गलत है और मैं सामना करने को तैयार हूं। जैसा कि नीलम दुबे को हमने 10 दिन इसी बात को बोला था, नीलम दुबे को 10 दिन हमने इसी बात को बोला था कि बापू आसाराम को सामने आना चाहिए। मैं ठक्कर जी से भी कहूंगा और स्वामी चक्रपाणी जी से भी कहूंगा इस चीज के लिए कि अभी भी समय है उनके लिए। अगर सामने आते हैं तो शायद मीडिया ट्रायल जिसका आप उसे करने की जरूरत ही नहीं है। एक छोटी सी बात यहाँ कहना चाहूंगी कि मीडिया भी जो है वो कानून के ऊपर नहीं है, तो मीडिया जो है उसके ऊपर भी कुछ पैरामीटर्स लगे हैं। अगर किसी को भी कोई कंप्लेंट है तो प्रेस काउंसिल के अंदर जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। संजय ठक्कर, आपको उतनी मीडिया को है, उसी के तहत मीडिया काम करता है। हमारे साथ इस वक्त आचार्य भोलानंद जी महाराज जुड़ गए। 1 मिनट संजय जी, आपके पास आता हूँ। आचार्य भोलानंद जी महाराज पूर्व सेवादार हैं आश्रम के, वो बताएंगे आसाराम की हकीकत। भोलानंद जी, क्या जो आरोप लग रहे हैं आसाराम पर वो गलत है? अजीत जी, मेरे को भी टाइम दीजिएगा फिर आएंगे आपके पास। देखो जी, मैं इतना कहना चाहूंगा जी, अपने हमारा जो मेन ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, उसमें आप देखिए, आपका श्लोक नंबर 1 से लेकर के 4 तक और लेकर के 16 से लेकर 17 तक संत का अपने पूर्व आधार से डेफिनेशन बताया कि संत की परिभाषा क्या होती है। और हमने पहले भी कहा है कि हम सभी, पूरा समाज जो आसाराम को भगवान मानता था, हम भगवान मान के उनके पास ही गए थे और भगवान मान के ही हमने पूरी सेवा की है, भरोसा टूट गया, तन मन धन से। यहाँ तक कि मेरी माता जी
आज 35-40 लाख रुपए मेरी माँ नगद लेके आश्रम में गई और वहीं बैठी हुई है। उन्होंने वो किडनैप करके आश्रम में रखा हुआ है मेरी माँ को और मेरे भाई को। वो मुझे धमकी भी दिलवाते हैं। ये तो मेरा कोई भगवान की कृपा समझो तो मैं बच के आ गया जिंदा वहां से। नहीं, ये लोग जो सामने बोल रहे हैं, अपने सामने बैठे हैं ये ठक्कर जी, ये तो इतने जल्लाद किस्म के आदमी है। आश्रम में कितने बच्चों को मारने में हाथ है इनका, मैं पूरा खुलासा करके बताऊं। चलिए, मुझे लगता है ये व्यक्तिगत आरोप का वक्त नहीं है। हम व्यक्तिगत बातें नहीं करेंगे आपसे, और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से किसी को एक दूसरे पर व्यक्तिगत आरोप लगाएं। सवाल ये उठता है, आसाराम की गिरफ्तारी में इतनी देर हुई और गिरफ्तार इसलिए हुए क्योंकि मीडिया की भूमिका थी, और नारायण साईं 2 दिन से फरार हैं। अगर वो आरोप बाप बेटे लगाते हैं कि मीडिया ट्रायल हो रहा है तो हमें उस पर बात करनी चाहिए, क्या वाकई मीडिया ट्रायल हो रहा है। ब्रेक के बाद इस पर बातचीत जारी रखेंगे। क्या मीडिया की भूमिका आसाराम और नारायण साईं के मामले में ट्रायल जैसी है? आसाराम पर तमाम आरोप लगे, पहले वो पुलिस को छकाते रहे, आखिरकार उनकी गिरफ्तारी हुई। अब नारायण साईं यानी कि उनके बेटे, आसाराम की पत्नी पर और उनकी बेटी पर भी आरोप है, लेकिन तमाम लोग गायब हैं। बड़ा सवाल यही है कि आखिर पुलिस की जांच में वो सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। आसाराम ने कहा था सांच को आंच नहीं और झूठ को पाव नहीं, तो मीडिया कवरेज से आसाराम क्यों डर गए? बिल्कुल छोटी टिप्पणी अजय गौतम जी। देखिए, वो सब तुम्हें भी पता है कि जो मीडिया दिखा रहा है इसकी वजह से उनके जो करे हुए पाप अब तक दबे हुए थे वो अंकुर की तरह फूट कर अब सामने आने लगे।